स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल मैथ बाई बंटी क्लासेस में। तो चलिए आज हम भिन्न को ही दोबारा चालू करने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम चालू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है 1/4 एवं 1/7 के योग में से कौन सी भिन्न घटाई जाए कि तीनों भिन्नों का औसत 1/21 हो जाए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। दिया है क्वेश्चन, कह रहा है कि 1/4 एवं 1/7 के योग 1/4 एवं 1/7 के योग में से कौन सी भिन्न घटाई जाए। तो चलिए भिन्न बोल रहा है तो मान लीजिए x वही निकालना है। कौन सी भिन्न घटाई जाए कि तीनों भिन्नों का औसत 1/21 प्राप्त हो। औसत यानी औसत मतलब क्या है, 3 को नंबर दिया है 1 2 3, तो 3 से भागा देंगे, औसत ही न होता है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम। दिया है 1/4 प्लस 1/7 माइनस x। देखिए 3 से कट जाएगा 7 मर्त में, तो हम लोग पास क्या आ गया 1/7। चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। इसको इस दोनों को उधर ले जाएंगे तो माइनस में जाता है। माइनस x बराबर 1/7 माइनस 1/4 माइनस 1/7। तो क्या हो गया -1/7 प्लस 1/7 खत्म, माइनस से माइनस खत्म, तो x बराबर कितना गया 1/4। चलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6/7 से ज्ञात करने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया और सही उत्तर से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त किया, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। भिन्न निकालना है तो मान लीजिए कि माना कि भिन्न बराबर x। अब कह रहा है जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6/7 ज्ञात करने को कहा गया, किसी भिन्न का न तो का मिसगुना 6/7 ज्ञात करने के लिए कहा गया और उसने गलती से क्या किया कि x गलती से 6/7 से भाग दे दिया, यानी इसी भिन्न में 6/7 से भाग दे दिया। तो इससे उत्तर क्या हुआ कि 13/70 अधिक प्राप्त हो गया, यानी कि 13/70 ये ना अधिक प्राप्त हो गया। तो इसमें 13/70 क्या करेंगे जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएगा। चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। दिया है तो 6x/7 प्लस 13/70 बराबर क्या हो जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा तो 7x/6। तो चलिए इसको अब उसको उस साइड भेज देते हैं। तो 13/70 बराबर 7x/6 माइनस 6x/7। यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा 42। तो 6 से 7 मर्त में होता है 7 7 49x माइनस 6 मर्त में कटेगा 6 के 36x। इधर बराबर में कितना आ जाएगा 13/70। तो चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। आगे आ गया 13/70 बराबर 49 में 36 जाएगा तो 13 बचेगा 13x और बटा में कितना 42। तो चलिए इसी को हम कटाते हैं। 13 से 13 कट गया, 7 से कटाएंगे तो 7 6 42, 10 मर्द में कटेगा, यानी कि हम लोग का x बराबर क्या आ गया, x बराबर हम लोग का क्या आ गया, यानी कि x यहाँ है तो 6/10। इसको अब कटाएंगे तो क्या आएगा 3/5, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का दूसरा सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हरी से किसी भिन्न का 7/9 मालूम करने के लिए कहा गया, परंतु उसने गलती से 7/9 से भाग दे दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 8/21 अधिक आया। तो पूछ रहा है उसका सही उत्तर क्या है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो भिन्न नहीं दिया है तो चलिए मान लेते हैं। माना कि भिन्न बराबर x। कह रहा है कि हरी से किसी भिन्न का मिसगुना, भिन्न यही माने हैं का मिसगुना 7/9 से गुना करने के लिए कहा गया, परंतु उसने कितना 7/9 से भाग दे दिया। इसी भिन्न में ना 7/9 से भाग दे दिया, यानी कि 7/9 से भाग दिया तो 8/21 अधिक प्राप्त हो गया, यानी कि ये 21 8/21 अधिक प्राप्त हो गया ना। तो इसमें क्या करेंगे 8/21 को जोड़ देंगे, ये दोनों का हो जाएगा बराबर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 7x/9 प्लस 8/21 बराबर 9 ऊपर चला जाएगा तो 9x/7। तो चलिए आगे इसको उस साइड ले जाएंगे माइनस में। 8/21 बराबर 9x/7 माइनस 7x/9। चलिए 8/21 बराबर एलसीएम 63 होगा तो 7 9 63 9 9 81।
81x माइनस 9 7 63 7 7 49x। तो चलिए आगे लिखते हैं, इसको थोड़ा बिटका देते हैं, लिखना है। चलिए आया हम लोग के पास 8/21 बराबर 81 में ले 49 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में ले 9 जाएगा तो 2, 7 बचा, 7 में ले 4 जाएगा तो 3, यानी कि 32x बटा में 63। तो चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। और चौके 32, 21 तिया 63, तो x बराबर क्या आ गया हम लोगों के पास 3/4। अब पूछ रहा है कि सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर क्या है कि 7/9 मालूम करना था ना। तो चलिए इसमें इसीलिए लिखेंगे आंसर बराबर, थोड़ा इसको बिटका देते हैं कि सही उत्तर बराबर कितना 3/4 तो भिन्न था, कितना मालूम करना था 7/9, यानी कि तरीके 9 कितना आ गया हम लोग के पास 7/4 12, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का चौथा सही है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला, बाकी का 1/2 भाग पीला तथा बाकी का 3.1/2 सेंटीमीटर नीला हो तो पेंसिल की कुल लंबाई। तो चलिए मानते हैं, पेंसिल का कुल लंबाई नहीं दिया है तो मान लीजिए माना कि पेंसिल की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर में दिया है। तो चलिए सेंटीमीटर में मान लेते हैं, तो दिया है। अब कह रहा है यदि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला ना, तो चलिए काला बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि कुल पेंसिल की लंबाई x मीटर मानने है तो इसका ही ना 1/8 भाग काला है, यानी x का 1/8 भाग काला, यानी कि x/8 भाग क्या आ गया काला। अब हो रहा है कि बाकी का 1/2 भाग पीला, यानी कि टोटल पेंसिल की लंबाई 1 सेंटीमीटर। अब काला हमको मालूम चल गया 1/8, तो हम शेष पेंसिल निकालेंगे ना कि कितना भी शेष पेंसिल बचा है। तो शेष बराबर x पूरा में ले इतना घटा देंगे, x माइनस x/8, तो क्या आएगा 7x/8, यानी कि हम लोग के पास शेष पेंसिल कितना बचा 7x/8। अब बोल रहा है कि बाकी का 1/2 भाग पीला, तो चलिए लिखते हैं पीला बराबर बाकी का यानी कि शेष यही ना है 7x/8 का 1/2। चलिए इसको लिखते हैं तो कितना आ जाएगा 7x/16, तो यानी कि पीला हम लोग कितना आ गया 7x/16 और शेष पेंसिल कितना था 7x/8। तो इतना पेंसिल था हम लोग के पास, अब इतना हो गया 7x/16 पीला हो गया, तो शेष पेंसिल फिर से कितना बचेगा शेष बराबर, तो घटाएंगे पूरा में ले इतना तब ना मालूम चलेगा। तो 7x/8 माइनस 7x/16 एलसीएम हो जाएगा 16, ये 14 हो जाएगा। 14x में ले 7x जाएगा तो 7x बचेगा। 7x/16 हम लोग के पास शेष पेंसिल बचा। अब कह रहा है बाकी का 3.1/2 सेंटीमीटर नीला हो तो, यानी कि अब ये जो शेष पेंसिल बचा है यही ना नीला होगा, और नीला पेंसिल दिया कितना है 3.1/2 सेंटीमीटर। तो चलिए दोनों बराबर हो जाएगा, तो 7x/16 बराबर 3.1/2 को तोड़ेंगे तो 7/2 आएगा। चलिए इसको कटाते हैं, तो 7 से 7 और 2 से 16 8 मर्द में कटेगा, यानी कि x बराबर का आ गया 8, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में लिखते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग का तीसरा सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एक खेत का 3/8 भाग पशुओं को चराने में और 3/5 भाग खेती के लिए प्रयुक्त होता है और शेष 20 हेक्टेयर पर वन है, तो खेत का कुल क्षेत्रफल। तो चलिए खेत का हम लोग के पास कुल क्षेत्रफल नहीं दिया है तो उसी को मान लेते हैं। माना कि खेत का कुल क्षेत्रफल बराबर खेत का कुल क्षेत्रफल बराबर x हेक्टेयर। चलिए x मान लीजिए। अब कह रहा है कि एक खेत का 3/8 भाग पशुओं को चराने के लिए और 3/5 भाग खेती के लिए, यानी कि पशुओं के लिए कितना है, तो यही खेत का न है, तो कितना दिया है 3/8 भाग पशुओं के लिए, और उसके बाद बोल रहा है कि 3/5 भाग खेती के लिए। तो चलिए लिखते हैं खेती के लिए, तो इसी खेत का ना 3/5 भाग है, यानी कि x का 3/5 भाग खेती के लिए, और बोल रहा है कि खेती के लिए प्रयुक्त होता है और शेष 20 हेक्टेयर पर वन है। तो चलिए शेष निकालते हैं, तो शेष बराबर
यानी कि इतना में ले इतना दोनों खर्च हो गया, तो अब इसमें घटाएंगे इन दोनों का जोड़ के तब ना मालूम चलेगा शेष हम लोग के पास कितना खेत बचा है। तो x माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे 3x बटा में 8 प्लस 3x बटा में 5। चलिए इसी को अब सॉल्व करते हैं। तो x माइनस इसमें 40 एलसीएम हो जाएगा, तो 8 5 40 5 3 15 x प्लस 5 8 40 18 के 24x। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो x माइनस जोड़ेंगे 15x प्लस 24x जोड़ेंगे तो 39x आएगा, 39x बटा में 40। अब इन दोनों में x माइनस 39x बटा में 40 हो, इन दोनों में क्या 40 एलसीएम हो जाएगा। 40x में ले 39x जाएगा तो x बचेगा, x बटा 40। अब बोल रहा है कि शेष जो है 20 हेक्टेयर पर वन है, तो शेष यही ना जो है तो वन है, इसी पर ना वन है। तो चलिए इन दोनों का हो जाएगा x बटा 40 बराबर 20, यही जो वन है शेष पर, वन दे दिया है 20 हेक्टेयर। अब पूछ रहा है कि खेत की कुल क्षेत्रफल कितना है, तो x का मान निकल जाएगा, हम कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए x बराबर कितना होगा 20 गुने 40 करेंगे तो 800 हेक्टेयर। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या है, दूसरा सही है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति अपने पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देता है और फिर शेष का 1/2 भाग कमा लेता है। अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है। तो चलिए हम लोग का पास पूंजी नहीं दिया है, तो माना कि पूंजी बराबर क्या x। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देता है, यानी कि खर्च कर देता है ना, तो टोटल पूंजी x है, इसी पूंजी का ना 5/6 भाग खर्च, यानी कैसे खर्च कैसे मालूम चलेगा, यानी कि टोटल में ले घटाएंगे जितना खर्च किया तब ना हम लोग के पास शेष बचेगा। चलिए घटाते हैं, x गुने 5/6, यानी कि हम लोग के पास क्या है, ये शेष आ गया। अब कह रहा है कि कम कर देता है, फिर शेष पूंजी हम लोग के पास क्या बच गया, इतना। अब कह रहा है शेष का 1/2 भाग कमा लेता है, तो इसी का ना 1/2 भाग कमा लेता है। तो चलिए लिखते हैं, काम इस गुना 1/2 भाग कमा लेता है। अब बोल रहा है कि उसके पास टोटल पूंजी कितना है, तो पहले शेष पूंजी इतना था और फिर आ गया कमा कर इतना, यानी दोनों का जोड़ देंगे तो मालूम चलेगा ना हमारे पास टोटल पूंजी कितना है। तो चलिए लिखते हैं, x माइनस 5x बटा में 6 प्लस इसको चलिए लिखते हैं x माइनस 5x बटा में 6 गुने 1 बटा में 2। तो चलिए लिखते हैं, इसका एलसीएम कितना होगा 6, देखिएगा 6x हो जाएगा, 6x माइनस 5x बटा में 6 प्लस, तो इसमें आप गुना करेंगे। चलिए करते हैं, तो क्या पहले से बीच वाला कैल्शियम ले लेते हैं। चलिए तो क्या होगा 6 इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 6x माइनस 5x बटा में 6 गुने 1 बटा में 2। तो चलिए ऊपर वाला हम थोड़ा बिटका देते हैं, दिया है तो क्या आ जाएगा x बटा में 6 प्लस भी आ जाएगा x बटा में 6 गुने 1/2। अब क्या आ जाएगा, तो यानी कि x बटा में 6 प्लस x बटा में 12 हो जाएगा ना। एलसीएम क्या होगा हम लोगों के पास, एलसीएम हो जाएगा 12। चलिए तो क्या होगा 6 दूनी 12, 2x हो जाएगा और प्लस x, तो क्या आएगा 3x बटा में 12। तो क्या हो जाएगा 3 ले 3 चौके 12, तो क्या आया x बटा 4। यानी कि आंसर हम लोग का क्या लिया है, माने कि x के टर्म में पूंजी लिया है, तो x को क्या लिख सकते हैं, x गुने 1/4 ले सकते, इसीलिए ये आंसर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक बांस का 1/5 भाग हरा, 1/4 भाग लाल तथा 1/3 भाग पीला है। यदि शेष भाग जो 65 सेंटीमीटर है बिना रंग का है तो बांस की लंबाई पूछ रहा है। तो चलिए मानते हैं बांस की लंबाई बराबर मान लीजिए कि x सेंटीमीटर दिया है, तो इसीलिए हम भी सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब बोल रहा है कि एक बांस का 1/5 भाग क्या है, हरा। तो चलिए हरा बराबर कितना हो जाएगा, तो ये टोटल का नहीं होगा 1/5 भाग, यानी x का 1/5 भाग क्या है, हरा है। अब कह रहा है 1/4 भाग लाल है, यानी कि कुल बांस की लंबाई का 1/4 भाग क्या है, लाल है, यानी कि x का 1/4 भाग लाल आ गया। अब बोल रहा है कि 1/3 भाग पीला है, यानी कि इसी बांस का ना 1/3 भाग क्या है, पीला, यानी कि पीला बांस का लंबाई कितना हो जाएगा, x का 1/3 भाग।
अब कह रहा है कि शेष भाग जो कि 65 सेंटीमीटर है बिना रंग का है। तो तीन को हम लोग का रंग आ गया हरा लाल पीला, तीनों को जोड़ कर देंगे। आई टोटल बांस के लंबाई में इसको घटा देंगे जोड़ कर, तो मालूम चल जाएगा ना कि किस भाग कितना भाग पर बांस का रंग नहीं है। तो चलिए तो लिखते हैं शेष भाग बराबर x माइनस क्या होगा x/5 प्लस x/4 प्लस x/3। चलिए x माइनस इसमें एलसीएम कितना होगा 60 एलसीएम होगा, तब कितना मिल जाएगा 12×5 = 60 12x प्लस 15×4 = 60 15x प्लस 20×3 = 60 20x। तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। दिया है x माइनस जोड़ेंगे तो इसको कितना आएगा 20 15 35 20 15 35 है, 35 में 12 जोड़ेंगे तो यानी कि 47 आएगा हम लोग के पास, यानी कि 47 x/60। अब चलिए इसमें हम क्या 60 एलसीएम लेते हैं, तो 60 लेंगे तो कितना 60x हो जाएगा, 60x में माइनस 47 से जाएगा तो 13x बचेगा, यानी 13x क्या है सेंटीमीटर में। अभी ई जो आया बिना रंग का बांस है, अब बिना रंग के बांस का लंबाई कितना दिया है 65 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो 13x = 60 बराबर क्या दिया है 65 सेंटीमीटर। चलिए 13×5 = 65 क्या है x बराबर 5×6 = 30 यानी कि 300 सेंटीमीटर है, लेकिन हम लोग का ऑप्शन में क्या दिया है मीटर में आंसर दिया है। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे, यानी कि क्या आ गया 3 मीटर। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है उमेश के पास कुछ भैंस थे जिसका 1/4 भाग उसने बेच दिया। बेचने के बाद उसके पास 60 भैंस शेष रह गई, तो उमेश के पास कुल कितने भैंस थे। तो चलिए कुल कितने भैंस थे ना, तो मान लीजिए कुल भैंस बराबर 100 गो भैंस होगी। तो कह रहा है उमेश के पास कुछ भैंस थे जिसका 1/4 भाग उसने क्या किया बेच दिया। तो बेच दिया कुल ही भैंस का ना 1/4 बेचा है, तो x का 1/4 भाग बेच दिया। अब उसके पास कितना शेष भैंस बचा, शेष बराबर कितना था टोटल इतना था, इतना बेच दिया। तो अब इसका ही ना घटाएंगे तो मालूम चलेगा। तो x माइनस x/4 4 एलसीएम होगा। अब देखिए 4x में x जाएगा तो कितना 3x बच गया, यानी उसके पास अब 3x/4 शेष भैंस बचा। अब भैंस की संख्या कितना दिया है कि 60 भैंस शेष बची है। तो चलिए दोनों बराबर हो जाएगा। तो 3x/4 बराबर 60, यानी कि 3 से 20 मर्त में जाएगा तो x बराबर 20 चौके 80, यानी कि पहला ऑप्शन सही है, यानी उसके पास 80 गो भैंस बचेगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एक टोकरी के आधे सेव बेचे गए, 1/3 भाग को सड़े होने के कारण फेंकना पड़ा। अब बोल रहा है कि तथा 20 सेव बच गए, तो मालूम कीजिए कि टोकरी में आरंभ में कुल कितने सेव थे। तो चलिए मान लेते हैं कि माना कि कुल सेव बराबर x, सेव बराबर क्या x था। अब इसमें बोल रहा है कि टोकरी के आधे सेव बेच दिए गए। तो चलिए बेचा गया ना, बेचा गया सेव बराबर क्या इसका आधा ही सेव बेचा, कुल सेव का ना 1/2 भाग बेच दिया। तो चलिए अब बोल रहा है कि 1/3 भाग सड़े होने के कारण फेंक दिया गया, यानी कुल सेव में ले कुल सेव की संख्या x है, इसका 1/3 भाग क्या सड़ा हुआ इसीलिए फेंक दिएगा। तो सड़ा सेव बराबर x का 1/3 भाग। तो अब बोल रहा है कि उसके पास एक सड़ा सेव फेंकने के बावजूद भी 20 सेव शेष बच गए। तो पूछ रहा है कि कुल सेव की संख्या कितनी थी। तो चलिए हम लोग का शेष सेव निकालते हैं। शेष सेव बराबर क्या होगा, टोटल सेव x माने थे, इसमें से बेच दिया 1/2 और सड़ गया 1/3, इन दोनों को जोड़कर अगर टोटल में घटा देंगे तो सेव शेष निकल जाएगा ना। चलिए तो 1/2 प्लस 1/3 कितना आएगा, तो x माइनस इसमें क्या 6 एलसीएम होगा, क्या होगा 3x होगा आई प्लस 2x। अब कितना आ जाएगा, तो x माइनस 5x/6, फिर 6 एलसीएम लेंगे तो 6x हो जाएगा, 6x में ले 5x जाएगा तो x/6। अब ये बोल रहा है कि यही जो शेष सेव है कितना से सेव बचा है 20। तो चलिए तो क्या है दोनों बराबर हो जाएगा ना, तो x/6 बराबर 20,
इसलिए x बराबर 120, यानी कि हम लोग x क्या माने थे, कुल सेव की संख्या। तो क्या आया हम लोग के पास 120 कुल सेव आया। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।